आज का हमारा फिजिकल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन इस सेंस में भी आ सकता है और इस सेंस में भी आ सकता है। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बायोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर्स, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये आंसर एक ही है इनका दोनों का। क्वेश्चन कोई भी सेंस या रूप में आ सकता है जो मैंने बताए हैं आपको। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्या है कि जो मानवीय कल्याण के क्षेत्र में भौतिक विकास के बारे में इसका इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस बताइए, महत्व बताइए, या कृषि, चिकित्सा, औद्योगिक व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भौतिक विज्ञान का योगदान बताइए। ठीक है, वैसे हम इसका मीनिंग वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंस वगैरह कर चुके हैं, लेकिन अब हमने इनके साथ बताना है इसका क्या महत्व है। देखिए, हर फील्ड में साइंस, फिजिकल साइंस का अपना बहुत ही महत्व है। इसके बिना क्या है, सब अधूरा सा है। ठीक है, तो वैसे तो अगर हम बात करते हैं साइंस का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि ये सत्य पर आधारित है। हमारी जो साइंस है, विज्ञान है, वो सत्य पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि हमने बताना है कि इनके साथ जो कृषि है, चिकित्सा है, आपकी औद्योगिक है, एनवायरनमेंट, पर्यावरण संरक्षण एनवायरमेंटल है, इनके साथ जो भौतिक विज्ञान है उसका क्या रिलेशन है, कैसे ये योगदान देती है इनके साथ। तो सबसे पहले हम बताएंगे इंटेलेक्चुअल वैल्यू, बौद्धिक मूल्य। ठीक है, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़। अगर आपको पता है कि वैसे तो अगर हम बात करते हैं, विज्ञान लोगों को क्या करता है, प्रशिक्षित करता है, ये शिक्षा भी प्रदान करता है, क्योंकि ये रियलिटी की ओर हमें लेकर जाता है। ठीक है, और हमारे अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करता है। हम बचपन से साइंस को पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से, तो हमें ये क्या है, बहुत नॉलेज देता है। ठीक है, साइंस हमारा क्या है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है 1 to 10 तक, तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। हमें अपनी डेली यूज़ की आदतों का पता चलता है, हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को कैसे करना है। ठीक है, और अपने साथ ये दूसरों के भी क्या करते हैं, बहुत जो हमारे संबंध हैं, ठीक है, अपने साथ साथ दूसरों के साथ भी हमारे एक समाज में, सोसाइटी में हमारे रिलेशन को जोड़ता है। और अपने दूसरों के साथ तथा भौतिक जो विश्व है हमारा, हम अगर अपने देश की बात करते हैं, उसके साथ हम विश्व की बात करें, तो भौतिक विश्व के संबंध में भी क्या है, ये हमारा हमारे देश को विकसित करता है और देश का समाधान करने में हमेशा हमारी सहायता देता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान अगर हम बात करते हैं तो जीवन विज्ञान सामान्य ज्ञान का ही क्या है, एक संगठित रूप है। और हमें अगर विचार और तर्क करने के लिए कहा जाए तो हमारे सामने कई नई मेथड्स आ जाते हैं जो विज्ञान के द्वारा ही हमारे सामने लाए जाते हैं। जीव विज्ञान सच्चाई के अनुरूप जो होता है शिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, और हमारी जिज्ञासाओं को शांत करता है, जो हमारा ये भौतिक विज्ञान है। हमारी जो कई बार हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसको हम सोचते हैं इसका क्या होगा, ये आंसर क्या होगा, तो साइंस ही है जो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, हमारी जिज्ञासाएं हैं, उसको शांत करता है और ज्ञान को जानने में हमारी हेल्प करता है। कौन सा विषय है, साइंस, भौतिक विज्ञान। हाँ जी, विज्ञान का अगर हम और बात करते हैं, विज्ञान व्यक्ति के जीवन में हमारे दिन प्रतिदिन हमारे वस्तुओं के कारणों को ढूंढने के लिए, उनके कर्तव्यों को अच्छी प्रकार से समझने के लिए, तो पूरा आनंद पूर्वक अपना जो व्यक्तित्व है, सफल एवं संतुष्ट जीवन व्यतीत इसके द्वारा ही किया जाता है, साइंस के द्वारा। ठीक है, जो भी हमारी जिज्ञासाएं हैं यही हमारा साइंस से क्या करता है, शांत करता है। नेक्स्ट है कल्चरल वैल्यूज़, सांस्कृतिक मूल्य। देखिए, सांस्कृतिक जो निर्माण है हमारा, उसमें भी जो एनरिचमेंट है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा है, वो सब क्या है, सांस्कृतिक वैभव की खोज है, वो सब विज्ञान का ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो विज्ञान ने ही इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि विज्ञान हमारे जो चिंतन को क्या करता है, प्रभावित करता है, और हमारे जो जीवन दर्शन है, हमारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, उसको भी प्रभावित करता है। और इसलिए हमारा जो समाज के रीति रिवाज हैं, रूढ़ियाँ हैं, वो भी विज्ञान की नवीन खोजों से ही प्रभावित
हुई है। ठीक है, इसके बाद JW यंग के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है कि आज के इस लौह, वाष्प और विद्युत के युग में विज्ञान का सर्वोच्च स्थान है, और यदि इस स्तंभ को हटा दिया जाए तो जो हमारी यह भौतिक सभ्यता है निसंदेह क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो विज्ञान का इसमें हमारा बहुत बड़ा हाथ है। इवन एक ये स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है हमारे सामने। ठीक है, हमें जो सहारा दे रहा है, जैसे एक स्तंभ सहारा देता है दूसरी चीज़ों को, ऐसे ही विज्ञान हमारे समाज को, हमारे देश को, विश्व को सहारा दिए खड़ा है। उसके बाद आता है एस्थेटिक्स वैल्यूज़, सौंदर्यात्मक जो मूल्य होते हैं, महत्व होते हैं। हाँ जी, अगर हम देखें तो विज्ञान का अगर बात करते हैं तो ये इसलिए इसमें ये कहा जाता है कि विद्यार्थियों में जो सौंदर्यात्मक अनुभूति है वो विज्ञान विकसित नहीं करता, कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जीव विज्ञान के संदर्भ में अगर हम ये बात करते हैं तो हमारे सामने ये निराधार है, क्योंकि जीव विज्ञान जो वस्तुनिष्ठ न होकर क्या है, व्यक्ति निष्ठ ज्ञान प्रदान हमें करता है, और इसी कारण से जो अनुभूति व्यक्ति व्यक्ति से भिन्न हो जाती है, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अवधारणा स्वयं ही अपने आप ही समाप्त हो जाएगी कि विज्ञान क्या है, विद्यार्थी में सौंदर्यात्मक जो अनुभूति है वो विकसित नहीं करता। नहीं, यह करता है, क्योंकि जो सारा संबंध है हमारा विज्ञान से ही है। ठीक है, तो इस प्रकार कलाकार की उस अनुभूति से यह विज्ञान जो है कार्य करता है, कम नहीं है। तो उसे किसी उच्च जो कलाकृति है उसको देखकर जो हमारे अंदर जागृति पैदा होती है वही विज्ञान से होती है। तो ये क्या है, विद्यार्थियों में सौंदर्यात्मक अनुभूति है वो विकसित करता है। नेक्स्ट है आपका मोरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ है जो आपका नैतिक महत्व। हाँ जी, नैतिकता भी एक क्या है, हमारे सामने स्पष्ट प्रत्यय है जो हमारी समय, स्थान और व्यक्ति और परिस्थितियों में सर्वाधिक जो प्रभावित करता है। ठीक है, नैतिक जो हमारे मूल्य होते हैं, महत्व होता है। नैतिक मूल्यों में हमारे सामने 3 शाश्वत सत्य आते हैं। कौन कौन से हैं, कौन कौन से मूल्य हैं हमारे सामने? 3 सत्य, शिवम और सौंदर्य। ठीक है, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ये हमारे सामने 3 हैं। तो विज्ञान ने सदैव जो हमारा प्रथम मूल्य सत्य है, सत्य को ही अपना आधार माना है, अपना बेस माना है, और जो शिव और सौंदर्य है ये इसके गुण है, सेकेंडरी आपके हैं इसके साथ। ठीक है, तो प्राइमरी क्या है हमारा? सत्य। तो विज्ञान हमेशा सत्य पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट है आपका वोकेशनल वैल्यूज़, व्यवसायिक महत्व, व्यवसायिक मूल्य। हाँ जी, आपको पता ही है, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था जब इसके बेनिफिट्स और हमने लाभ करे थे। तो विज्ञान छात्रों को ही, देखिए, विज्ञान के द्वारा ही छात्रों को इंजीनियर, डॉक्टर, चिकित्सक, ठीक है, आदि अनेक व्यवसायों के लिए आधार ये जो है विज्ञान यही प्रदान करती है, जो हमारी भौतिकी विज्ञान मतलब साइंस है। ठीक है, तो विज्ञान शिक्षा के माध्यम से इन व्यवसायों के जो के अतिरिक्त और भी हमारे सामने बहुत सारे ऐसे अवसर खोलती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ में उन व्यवसायों के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो विषय हमारे दैनिक जीवन में हमारे चारों ओर और संसार से इतने अधिक इससे संबंधित है, कौन सा? विज्ञान का विषय। तो साथ ही जो व्यक्ति तथा समाज के लिए क्या है, एक उपयोगी विषय है, वो क्या है? विज्ञान। तो आज के वैज्ञानिक युग में अगर हम पूर्ण और स्वदेशीय पूर्ण जीवन के लिए तैयार करने वाली कोई भी शिक्षा तब तक अधूरी है या उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता जब तक वह समय दौड़ में स्वयं को सम्मिलित ना कर ले। ठीक है, विज्ञान क्या है? एक ऐसा विषय है जहाँ पर हर जगह इसको क्या किया जाता है, विज्ञान का ही सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो किसी भी विषय का अध्ययन विद्यार्थी किस लिए करता है? ज्ञान मात्र के लिए ही नहीं करता, बल्कि उसको क्या करता है, व्यावसायिक मूल्य भी उसको चाहिए होते हैं, और अर्थात यह वह भी अपेक्षा करता है कि उस विषय के अध्ययन से वह अपना जीवन यापन करे और उसको अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। ठीक है, तो विज्ञान विषय भी आपका व्यवसाय विषय आधारित विषय है। ठीक है, इसके आधार पर आप अपनी जीविका अर्जन भी कर सकते हैं, अपनी जीविका भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स, मनोवैज्ञानिक तत्व। देखिए, विज्ञान क्या है? शिक्षण का एक सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक तत्व है, क्योंकि जो विज्ञान है वो क्या है, क्रियाओं पर
अधिक बल देता है, ठीक है, क्रियाओं पर बल देता है। और इस कारण वैज्ञानिक सिद्धांतों के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उस सभी में क्या है, अधिगम्य स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, अधिक होता है। तो इसलिए करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग और मोटिवेशन की एक सफलतम क्या है, मेथड है। और आविष्कारों के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो जो हमारे इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ असर्टेशंस हैं उसको भी प्रकाशन करने का जो अवसर है वो विज्ञान की सहायता से ही मिलता है। तो देखिए विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, इसके बिना हम अधूरे हैं, हमारा ज्ञान भी अधूरा है, ठीक है। उसके बाद है हमारा वैल्यू ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है, वैज्ञानिक विधि मूल्य। इसमें हमारा अगर हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक विधि जो हमारी कहलाती है उसमें हम जीवन यापन की और भी समस्याएं हैं उसको समाधान करते हैं और वो हमारे जीवन पर लागू होती है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, हमारे सामने समस्या का कथन और उसकी व्याख्या की जाती है। उसके बाद समस्या से मिलती जुलती अन्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उसके बाद समस्याओं से संबंधित जो तथ्य है, डाटा है, उसको कलेक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, एकत्रित जो तथ्य है उसके आधार पर हमारी हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, हमारी परिकल्पनाएं, और लास्ट में फिर रिजल्ट निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। और उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा जो टेस्टिंग बाय हाइपोथेसिस एंड मेकिंग द जनरलाइजेशन, जो हमारी परिकल्पना है वो क्या है, उसका सत्यापन करना और सामान्यकरण करना, ये हमारा लास्ट स्टेप हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे जो विज्ञान है वो बहुत ही महत्व वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे सामने ये सच्चाई क्या करता है, प्रदर्शित करता है, हमारे सामने सच्चाई लाता है। जो भी हमारी समस्या है उसको सुलझाने के लिए हमारी जो समस्या समाधान वो विज्ञान के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुशासित महत्व, डिसिप्लिनरी वैल्यूज़। हाँ जी, विज्ञान का जो छात्रों के जीवन में अनुशासन में भी इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि छात्रों को क्या विज्ञान के द्वारा ही प्रशिक्षित किया जाता है, अनुशासन के द्वारा ही। छात्रों में जीव विज्ञान अगर हम बात करते हैं तो मानसिक शक्तियों के विकास के फलस्वरूप अगर निश्चित तथ्यों के आधार पर निरीक्षण और परीक्षण करने में जो निष्कर्ष निकलने की आदत भी क्या करता है, विज्ञान ही डालता है, ठीक है। तो ये हमें सही राह दिखाता है और इस प्रकार सत्यता एवं शुद्धि का अंश विज्ञान में अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका मेडिकल वैल्यूज़। देखिए चिकित्सा के लिए भी हमारे विज्ञान का बहुत महत्व है, इसके बिना हमारी चिकित्सक मेडिकल साइंस भी अधूरी है, ठीक है। तो विज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, इसमें चिकित्सा और जो हमारी सर्जरी होता है, शल्य क्रिया भी बोलते हैं जिसे, कि क्षेत्र में भी इसने बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाए हैं। आज आप देखिए कि हर चीज़ की मेडिसिन आ गई है, ठीक है, कैंसर की है हमारी, हार्ट अटैक की है हमारी, अगर किसी को अटैक हो जाता है उससे रिलेटेड भी हम मेडिसिन लेके ठीक हो सकते हैं। और भी बहुत सारी हमारी शुगर है, शुगर से रिलेटेड बीमारियां हैं, हमारी फिलॉसफी माइंड से रिलेटेड बीमारियां हैं, हमारी मेंटल स्ट्रेस से लेकर, तो आजकल इनसे रिलेटेड बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इनके लिए दवाइयाँ हैं। तो हम क्या हैं, इन दवाइयों से अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो क्या है, ठीक हो सकता है। लेकिन पहले इतना नहीं था साइंस ने, लेकिन अब इतनी तरक्की कर ली है कि हम लोग ये जो हमारी साइंस के द्वारा, चिकित्सा के द्वारा ऐसी ऐसी दवाइयाँ बना दी गई हैं जिससे क्या है, लोगों को काफ़ी मात्रा में ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो रोगों के इलाज के लिए और जीवन को दीर्घायु रखने और स्वस्थ रखने के लिए हमारा जो साइंस है, हमारी जो इसके द्वारा रक्षा करने के लिए जो हमारी साइंस के द्वारा जो मेडिसिन्स हैं, नई दवाइयाँ हैं, वो हमारे सामने आती हैं, देखने को मिलती हैं और इंसानों को, जो पर्सन्स हैं, उनको जीवन यापन देती हैं। और भौतिक तथा जीव विज्ञान के जो नवीन प्रयोग हमारे सामने आते जा रहे हैं उसके द्वारा कि मानव के जो, उसने मानव के दुखों को कम कर दिया है और आनंदपूर्वक दीर्घायु जीने के लिए उसको इसके योग्य बना दिया है, ठीक है। उसके बाद है आपका लास्ट व्यवहारिक मूल्य, अल्टरनेटिव वैल्यूज़। इसमें क्या है
अगर हम बात करते हैं आदिकाल से मानव क्या है, अपनी आवश्यकताओं के लिए कार्य करता आ रहा है, ठीक है। वो किस पर आधारित है, वनस्पति पर आधारित था। लेकिन मनुष्य का जो 3 मौलिक हमारी आवश्यकताएं हैं, भोजन, कपड़ा और मकान, ठीक है, ये तीनों की पूर्ति किसके द्वारा होती है, वनस्पति के द्वारा ही होती है। वही करती है वनस्पतियां, पेड़ पौधे के आहार, क्योंकि जो हम आहार है वो पेड़ पौधों के द्वारा ही मिलता है, वो हमारा मुख्य स्रोत है। अनाज है, हमारी दालें, पल्स है, हमारी पल्सेस, फल आदि, जो फ्रूट्स है आदि, यहाँ तक कि चीनी भी हमें किससे प्राप्त होती है, पौधों से, जो हमारे दैनिक दिनचर्या में काम आती हैं। तो ये सब हमारी भौतिकी विज्ञान में ये अगर नहीं होगा तो ये सब अधूरा है। इसलिए भौतिक विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और इन फील्ड में भी अपना अलग अलग महत्व है। तो इसके अतिरिक्त भी अगर हम बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है, एक बहुत ही व्यवहारिक विषय है, व्यवहारिक इसका महत्व है और इसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारी शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। और लास्ट में हम कहेंगे कंक्लूजन में कि मनुष्य के शरीर को ढकने के लिए अगर वस्त्र पौधों से ही अगर हम बात करते हैं तो ये हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, जूट, हमारी नारियल, सनफ्लैक्स, रेशे, गलीचे, थैले और चटाई, हमारी कुर्सी, कागज, ये सब हमें, और इस प्रकार ये सब हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार जो जंतु विज्ञान है हमारा, जंतु विज्ञान भी मानव जीवन के लिए बहुत ही अत्यधिक उपयोगी है। और जंतु विज्ञान से हमें कृषि के लिए लाभदायक और हानिकारक जो कीट हैं और अन्य जो जंतुओं का ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और जीवन विज्ञान हमारे शरीर की क्या है, जीव विज्ञान मानव शरीर की रचना भी करता है। तो इसका हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे देश में, विश्व में बहुत ही महत्व है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, आज का इतना ही है, इसके लिए थैंक यू। ओके।